नेक्स्ट बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है कि अगर हमारे पास तीन वेक्टर है, मान लो एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर और एक सी वेक्टर है, तो उस सिचुएशन में अगर हम क्या करें, किसी एक का डॉट प्रोडक्ट करें बाकी दोनों के सम के साथ, तो उसको हम क्या डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने क्या किया, ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किया बी प्लस सी के साथ, तो इसको सिंपली आप ए डॉट बी और प्लस ए डॉट सी के बराबर लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, इसी को प्रूफ में देख लेते हैं। ठीक है, तो सपोज कर लो कोई पॉइंट यहाँ पे ओ है, वहां से हमने क्या एक ओ ए वेक्टर ड्रॉ किया जिसको सिंपली ए वेक्टर से बता दिया। ठीक है, और ये ओ पॉइंट से किसी एक बी पॉइंट तक हमने क्या एक बी वेक्टर ड्रॉ किया। ठीक है, और क्या ये बी पॉइंट से कोई एक सी पॉइंट तक हमने क्या एक सी वेक्टर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, ओ बी सी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें ट्रायंगल लॉ के बारे में, तो ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है कि अगर पहले वेक्टर के हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर का टेल रखा हुआ है, तो जो इनका रिजल्टेंट होता है वो क्या पहले के टेल और दूसरे के वो हेड को मिला के बनता है। ठीक है, तो जो जो पहला वेक्टर हमने बोला उसको बोल दो आप बी वेक्टर। ठीक है, ये क्या है बी वेक्टर, ये है ओ पॉइंट, ये है बी पॉइंट, ये क्या हो गया बी वेक्टर। इस पहले वेक्टर के हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर का टेल रखा हुआ है, तो ये क्या हो गया आपका दूसरा वेक्टर। तो जो इनका रिजल्टेंट होता है वो कैसे निकलता है, पहले के टेल और दूसरे के हेड को मिला के, तो ये क्या हो गया इनका रिजल्टेंट बनने का मतलब ये क्या हो गया बी प्लस सी वेक्टर के बराबर हो गया इनका रिजल्टेंट। किसका रिजल्टेंट, ओ बी और बी सी का, बी सी का रिजल्टेंट हो गया। ठीक है, तो हमारे पास ओ सी किसके बराबर आया, ओ बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर के बराबर है, और ये किसके बराबर है सिंपली बी प्लस सी के बराबर है। ठीक है, अब क्या करते हैं इसके अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं जिसके हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ परपेंडिकुलर गिराने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये जो बी पॉइंट है यहाँ से क्या करो आप, ये ओ ए वेक्टर के ऊपर एक परपेंडिकुलर गिरा दो, और जहाँ पे ये टच कर रहा है उसको बोल दो कोई यम पॉइंट। ठीक है, और ये सी पॉइंट से भी एक परपेंडिकुलर गिरा दो जिसको बोल दो आप कोई एन पॉइंट, जहाँ पे ये क्या क्या कर रहा है ओ ए वेक्टर को टच कर रहा है। चलो ठीक है, रीजन पॉइंट पे टच किया हुआ है। ठीक है, तो और बोल दो ये जो आपका ओ सी वेक्टर और ये ओ ए वेक्टर है इनके बीच में एंगल थीटा बोल दो। ठीक है, ये वाला वेक्टर और ये वाले वेक्टर के बीच में एंगल कितना है थीटा है। ठीक है, तो अगर हमको क्या करना है ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है बी प्लस सी वेक्टर के साथ, तो ये किसके बराबर होगा, ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस सी, और फिर क्या इन दोनों के बीच में एंगल कितना है कॉस थीटा है। ठीक है, तो देखो आपने प्रोजेक्शन टॉपिक अगर पढ़ा हुआ है तो आपको कुछ बातें पता होंगी। ठीक है, जैसे हमारे पास सपोज कर लो ये कोई एक ए वेक्टर है और ये कोई एक बी वेक्टर बोल दो। ठीक है, बी वेक्टर है और इनके बीच में एंगल कुछ थीटा है, तो अगर हम बी का कॉस थीटा लेते हैं तो वो कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है। बी का कॉस थीटा यहाँ पे आता है, इसी के ऊपर आ जाता है ए वेक्टर के ऊपर, और बी का साइन थीटा कहाँ आता है यहाँ पे। मतलब क्या, ये जो ए वेक्टर हमने अगर बोल दिया ये वर्टिकल सॉरी ये अगर हॉरिजॉन्टल है, तो जो आपका बी साइन थीटा होता है कहाँ होता है वर्टिकल आ जाता है। ये क्या बी साइन थीटा होता है, और यहाँ पे जो आता है वो क्या होता है बी कोस थीटा होता है। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें इसी के बारे में, ये जो हमने बी प्लस सी लिखा हुआ है, बी प्लस सी के कोस थीटा के बारे में बात करें, बी प्लस सी के और ए वेक्टर के बीच में जो एंगल थीटा है, अगर हम क्या करें उसका कॉस मत सॉरी बी प्लस सी और ए वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है, अगर हम क्या करें बी प्लस सी का कॉस वाला कंपोनेंट ले तो वो कहाँ पे आएगा ए वेक्टर के ऊपर ही आ जाएगा। ठीक है, तो वहीं से अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ये देखो हमने यहाँ पे बी लिखा हुआ है, बी का मतलब मैग्नीट्यूड, और जो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ था, नीचे हमने क्या लिखा हुआ था ए वेक्टर, और इसी में क्या बनाया था बी कॉस थीटा बनाया था। यहाँ पे भी बी का मतलब मैग्नीट्यूड है। ठीक है, वेक्टर और मैग्नीट्यूड में कुछ फर्क होते हैं। ठीक है, जब यहाँ पे मॉड लग गया, मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड डिनोट करता है। ठीक है, तो इसको आप सिंपली किसके बराबर लिख सकते हो, मॉड ये अलग कर लो, और ये जो हमारे पास बी प्लस सी इसका मॉड कॉस थीटा आया है, ये वाला कंपोनेंट, इसको हम सिंपली किसके बराबर लिख सकते हैं, ओ ये पॉइंट था ना ओ एन के बराबर लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे जितना बड़ा है उतना ही नीचे आएगा। अब प्रोजेक्शन का मतलब क्या, इस वेक्टर का परछाई इस वेक्टर के ऊपर, अगर हम क्या करें ऊपर से लाइट की किरणें गिरा है, तो ये जो ओ सी वेक्टर है उसका प्रोजेक्शन कहाँ तक गिरेगा, ओ सी वेक्टर के रेंज में गिरेगा। ओ यहाँ पे है और सी यहाँ तक है, मतलब रोशनी सिर्फ यहाँ तक आने वाली है। ठीक है, तो इनका प्रोजेक्शन ओ सी का प्रोजेक्शन कहाँ तक आएगा, सिर्फ ओ एन तक ही आएगा। तो इसको सिंपली क्या लिख सकते हो मॉड ए, और क्या ये जो बी सी कॉस थीटा है किसके बराबर है ओ एन के बराबर है। ठीक है, तो देखो ये जो ओ एन है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओ एन को मॉड ए
ओ एन को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो किसके अंदर, ओ एम के अंदर, यहाँ से ओ से एम तक कर दो, वो वेक्टर लगा दो, ठीक है। चलो वेक्टर के टर्म में हम डील कर लेंगे। फिर क्या कर दो, ओ एम कर लो, ओ एम बी एन भी कर लो, ठीक है। और फिर क्या कर लो, यम एन वेक्टर, ठीक है। तो अब क्या कर लेते हैं, इन दोनों के बारे में बात करते हैं। तो देखो ये ओ एम वेक्टर आ कहाँ पे रहा है, ओ एम वेक्टर इस रीजन में आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, ये जो ऊपर ये बी वाला वेक्टर है, इसका प्रोजेक्शन ले लें इस ए वेक्टर के ऊपर, ठीक है। ये जो बी वाला वेक्टर है वो कहाँ तक है, ये जो बी वाला वेक्टर है वो यहाँ तक है, ठीक है। तो अगर आप क्या करोगे, ऊपर से लाइट गिराओगे, ऊपर से लाइट की किरणें गिराओगे, तो इस बी का प्रोजेक्शन कहाँ तक दिखेगा आपको, बी का प्रोजेक्शन सिर्फ यहाँ से यहाँ तक में ही दिखने वाला है, ठीक है। प्रोजेक्शन का मतलब उसकी परछाई, ये जो बी वेक्टर का उस परछाई कहाँ तक दिखेगा, सिर्फ यहाँ तक ही दिखेगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ओ एम वेक्टर आया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ए अलग कर लो, मल्टीप्लाई चलो बाद में कर लेंगे, ठीक है। चलो बाद में कर लेंगे मल्टीप्लाई, ए डॉट बी करना है ना, चलो बाद में चलो कर लेते हैं, ठीक है। ए ओ एन अलग कर लो और ओ एम को अलग कर लो, और फिर क्या ए वेक्टर को अलग कर लो, साथ में एम एन को अलग कर लो, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसी के बारे में बात करते हैं। नीचे दिख रहा है ना, चलो एक लाइन और लिख लेते हैं। तो देखो ये क्या है, मॉड ए अलग कर लो, और ओ एम को हमने क्या बोला, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। इसको आप क्या लिखोगे, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ, प्रोजेक्शन यहाँ पे आई ओ एन होगा, ठीक है, ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। जब हम क्या करेंगे, बी वेक्टर का पोजीशन ए पे लेंगे तो हमको ओ एन ओ एम वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या प्लस, यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और फिर क्या यहाँ पे यम एन है, ठीक है। तो यम यहाँ पे एन यहाँ पे है। तो हमने सी वेक्टर क्वेश्चन में दिया हुआ था कि हमारे पास ए बी सी वेक्टर है। तो अगर हम क्या करें, इस बार सी वेक्टर का प्रोजेक्शन ले ए वेक्टर के ऊपर, सी का प्रोजेक्शन लोगे तो सी के वेक्टर के ऊपर लाइट गिराओगे, तो सी का लाइट गिराओगे तो सी का प्रोजेक्शन मतलब परछाई कहाँ तक आएगा, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक में आएगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास यमन वेक्टर हमने जिसको बोला, इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ सी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, ठीक है। तो देखो प्रोजेक्शन का आपको फार्मूला मतलब तरीका तो पता ही होगा कि प्रोजेक्शन निकालना है तो क्या करना है, ठीक है। तो देखो हम क्या कर लेते हैं, उसी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आप क्या कर लो, ऊपर का थोड़ा सा नोट कर लो, हम रफ कर देते हैं, ठीक है। तो चलो देखो पहले हमारे पास क्या है, मॉड ए है, उसको अलग ही रहने दो। अब प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ठीक है। तो बी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ए डॉट बी अपान मॉड ए। देखो जिसके ऊपर निकाला जाता है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए करना है तो ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, दोनों का रिजल्ट सेम ही आता है, ये बात तो मालूम है, ठीक है। तो ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, उसको इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, लेकिन डिवाइड किससे करोगे, जिसके ऊपर निकाल रहे हो, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन ए निकाल रहे थे आप, तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे भी ए के मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड करोगे। तो ये क्या आ गया, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, ठीक है। और फिर क्या आता है हमारे पास प्लस मॉड ए, फिर क्या करना है, प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन ए। तो ये सिंपली किसके बराबर होगा, ए डॉट सी ए लिखो या सी डॉट ए लिखो, ए डॉट सी अपान मॉड ऑफ ए के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मॉड ए कैंसिल, मॉड ए कैंसिल, सिंपली क्या बचेगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। वही क्या करना था, हमको प्रूफ करना था, ठीक है। तो देखो प्रोजेक्शन का बात अगर आपको क्लियर हो तो ठीक है, ना हो तो इससे 2-3 क्लास बाद आप देख लेना एक बार, ठीक है। वहाँ पे हमने प्रोजेक्शन का एक क्लास लिया था, ठीक, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि प्रोजेक्शन निकाला कैसे जाता है, ठीक है। पहले इसको नोट करो, का एक क्वेश्चन कर लिया जाए। जैसे देखो हमारे पास क्वेश्चन दिया है, इफ ए बी एंड सी आर यूनिट वेक्टर, ए बी सी क्या यूनिट वेक्टर हैं, सच दैट अगर हम क्या करें, तीनों का सम करें, ए प्लस बी प्लस सी कर रहे हैं तो हमको 0 मिल रहा है, ठीक है। तो हमको क्या, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, जो दिया है उसी से स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का जब सम करा जा रहा है तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। तो क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 0 का स्क्वायर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 0 रहने वाला है, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हो, सिंपली ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर के बराबर लिख सकते हो, इक्वल टू 0 है, ठीक है। अभी भी क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट करना है तो सिंपली पहले क्या करोगे, ए को उठाओगे, ए डॉट ए, फिर क्या करोगे, ए डॉट बी, फिर क्या प्लस ए डॉट सी होगा, फिर क्या प्लस बी डॉट ए, फिर क्या प्लस बी डॉट बी, फिर क्या बी डॉट सी, फिर क्या प्लस आएगा सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी,
प्लस सी डॉट सी, ठीक है, इक्वल टू राइट में जीरो है, ठीक है। तो देखो अब दिया क्या था स्टार्टिंग में कि एबीसी यूनिट वेक्टर है, तो कहने का मतलब जो आप मॉड ऑफ ए निकालोगे वो मॉड ऑफ बी के बराबर होगा, मतलब वो मॉड ऑफ सी के बराबर होगा, मतलब क्या सिंपली वो 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो जब आप क्या करोगे ए डॉट ए करोगे तो सिंपली कितना मिलेगा आपको 1 मिलेगा, बी डॉट बी करोगे तो वहां से भी 1 मिलेगा, सी डॉट सी करोगे तो वहां से भी 1 मिलेगा, ठीक है। तो हमको यहाँ से कितना मिल गया टोटल 1 2 3 मिल गया, ठीक है। तो 3 को अलग कर लो प्लस, अब यहाँ पे ए डॉट बी है और बी डॉट ए है, तो ए डॉट बी बी डॉट ए क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तो हमारे पास क्या मिल गया 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी मिल गया, ठीक है। तो लिख लेते हैं 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी मिल गया, तो हमारे पास ये हो गया और ये भी हो गया, ठीक है, ए डॉट बी हो गया। और फिर ए डॉट सी है तो कहीं सी डॉट ए भी होगा, ठीक है, सी डॉट ए ये भी गया होगा, दोनों सेम होगा, तो क्या मिलेगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ सी डॉट ए मिल गया। फिर क्या और दो चीज और बच रहे हैं, बी डॉट सी है तो कहीं सी डॉट बी भी होगा, तो ये भी क्या होंगे बराबर होगा, तो प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी डॉट सी भी मिल गया, बी डॉट सी भी मिल गया, ठीक है, इक्वल टू राइट में जीरो है, ठीक है। तो क्या कर लो 2 को कॉमन करके अलग कर लो, तो 2 को कॉमन करके हमने अलग कर लिया, ठीक है। हमको निकालना क्या था यही वैल्यू फाइंड करनी थी, ए डॉट बे प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, यही वैल्यू हमको फाइंड करनी थी, ठीक है। तो क्या करो 3 को उधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये -3 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, सिंपली इसका वैल्यू -3/2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लो। इसमें एक छोटा सा सब टॉपिक और है कि अगर हम क्या करें वही ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करें बी माइनस सी वेक्टर के साथ, तो ये किसके बराबर होगा, तो देखो हमने ए डॉट बी प्लस सी का देख लिया, तो उसी तरह इसका भी होगा, ठीक है। होगा क्या, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ए डॉट बी कर दो, फिर क्या माइनस का साइन यहाँ पे लिखवा है तो माइनस कर दो, ए डॉट सी कर दो, ठीक है। जैसे पिछले क्लास में हमने पिछले वाले थ्योरम में हमने प्रूफ देखा था उसका सेम आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है। और जहाँ पे वहाँ पे सी वेक्टर लिया था यहाँ पे क्या कर वहाँ पे क्या कर लेना -सी वेक्टर ले लेना, मतलब उसका डायरेक्शन अपोजिट कर देना, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट बात करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर, एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, और कोई एक यम रियल नंबर है। तो अगर हम क्या करें इसी नंबर को अंदर मल्टीप्लाई कर दें ए या बी में, तो उनके डॉट प्रोडक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम क्या करें ए डॉट बी पहले कर ले और उसके बाद यम को इसके अंदर मल्टीप्लाई करें ये रिजल्ट, या हम क्या करें ए वेक्टर के अंदर यम को मल्टीप्लाई कर लें और उसका डॉट प्रोडक्ट लें बी के साथ, या हम क्या करें ए वेक्टर को अलग रखें और उसका डॉट प्रोडक्ट कर ले बी वेक्टर के साथ और बी में यम को मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये तीनों रिजल्ट क्या होते हैं हमेशा ही सेम आते हैं, ठीक है। आप कोई भी नॉर्मल सा एग्जांपल लेके देख सकते हो कि ए वेक्टर सपोज कर लो कोई भी हमारा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है, और हमारे पास बी वेक्टर सपोज कर लो है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप के बराबर, और कोई यम का वैल्यू मान लो 3 के बराबर है, ठीक है। तो आप क्या करो अगर पहले ये करो ए डॉट बी करो, तो ए डॉट बी कितना आएगा, ए डॉट बी यहाँ से देखते हैं ये वाला रिजल्ट, तो ए डॉट बी आएगा 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2 मतलब 6 आने वाला है। तो ये किसका ये कितना ए डॉट बी का वैल्यू 6 आ गया, अगर ये हम इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो 6 × 3 मतलब क्या ये 18 आ गया, ठीक है। ये वाला कितना आया हमारे पास 18 आया है। अब यहाँ पर देखते हैं ए के अंदर क्या करना है यम को मल्टीप्लाई करना है, तो ए के अंदर 3 मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। अब क्या करो बी में मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो बी में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 3 2 जा 6 3 2 जा 6 मतलब यहाँ से भी आपको 18 ही मिलने वाला है, तो यहाँ से भी 18 मिल गया। अब यहाँ पे देखते हैं तो इसमें क्या बोल रहा है ए को वैसे ही रखो और बी में यम मल्टीप्लाई करो, तो इस बार इसमें यम मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 2 जा 6 और यहाँ पे भी 3 2 जा 6। अब मल्टीप्लाई करो 6 1 जा 6 6 1 जा 6 6 1 जा 6, अभी भी क्या आ रहा है आपको 18 ही रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है, इसको भी नोट करो। बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में, तो ये बोलता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर है, मान लो एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, और क्या करें इसका हम सम करके स्क्वायर कर दे, तो ये सिंपली क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी के बराबर होगा। तो देखो हमने क्या बोला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी बोला, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या है मैग्नीट्यूड है, और ए डॉट बी को हमने सॉल्व भी नहीं किया है, ठीक है। इसका प्रूफ देखना है तो क्या करो सिंपली आप ए प्लस बी के अंदर ए प्लस बी का क्या कर दो डॉट प्रोडक्ट लिख दो, डॉट प्रोडक्ट कर दो, ठीक है, क्योंकि ए प्लस बी को होल स्क्वायर को आप ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी लिख सकते हो, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या मिलेगा ए
डॉट ए मिलेगा प्लस ए डॉट बी मिलेगा प्लस बी डॉट ए मिलेगा प्लस बी डॉट बी मिलेगा। ठीक है, तो ए डॉट ए क्या होता है, मॉड ए का स्क्वायर। सिंपली इसको क्या लिख सकते हो, मॉड ए का स्क्वायर लिख सकते हो। और यहाँ पे ए डॉट बी है, बी डॉट ए है, दोनों क्या होते हैं बराबर, तो कितना मिल गया, 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी मिल गया। और बी डॉट बी का मतलब मॉड बी का स्क्वायर, तो कितना मिल गया, मॉड बी का स्क्वायर मिल गया। ठीक है, तो इसको सिंपली आप क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी के बराबर लिख सकते हो। ठीक है, तो करते हैं इसी के ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर हमारे पास मान लो 3 वेक्टर है, इस बार एक सेकंड इसको नोट कर लो, रब कर देते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास 3 वेक्टर है, मान लो एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है और एक वेक्टर सी है। एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है और एक वेक्टर सी है। जो आपका ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 3 के बराबर है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 के बराबर है और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 7 के बराबर है। और ये कंडीशन दिया हुआ है कि अगर आप क्या करोगे, सभी का सम कर रहे हो तो आपको 0 के बराबर रिजल्ट मिल रहा है। तो आप क्या करो, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो थीटा है, मतलब जो एंगल है, वो फाइंड करो। ठीक है, तो देखो हमको दिया क्या है, उसी से स्टार्ट करते हैं। हमको दिया क्या है कि a प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकालना है हमको, a और b के बीच में एंगल निकालना है। तो c को क्या कर दो, राइट में भेज दो, तो a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी। ठीक है, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ पे भी स्क्वायर और यहाँ पे भी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इसको सिंपली आप a प्लस बी डॉट ए प्लस बी के बराबर लिख सकते हो। ठीक है, और राइट में क्या मिलेगा, माइनस सी डॉट माइनस सी मिलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ए प्लस बी मतलब क्या, ए प्लस बी का चलो ऐसे सॉल्व भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ए डॉट ए आएगा, तो ए डॉट ए आएगा प्लस ए डॉट बी आएगा प्लस बी डॉट ए आने वाला है प्लस बी डॉट बी आने वाला है। और राइट में क्या आएगा, माइनस सी डॉट माइनस सी, मतलब सिंपली माइनस माइनस तो कट जाएंगे, सिंपली हमारे पास मॉड सी का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया, बार बार हम नहीं करेंगे। तो देखो ए डॉट ए क्या आएगा, मॉड ए के स्क्वायर के बराबर आएगा। ए डॉट बी डॉट ए बराबर है तो प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी होने वाला है। और बी डॉट बी का मतलब मॉड बी का स्क्वायर, तो मॉड बी का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ए का मैग्नीट्यूड कितना है, 3 है, तो 3 यहाँ पे रखोगे, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, तो 9 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी को क्या लिख सकते हो, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा लिख सकते हो, प्लस बी स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड मतलब 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 और सी का मैग्नीट्यूड है 7, तो 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, तो 25 9 कितना हो गया, 34 हो गया। इसको राइट में भेज दो तो माइनस 34, मतलब राइट में कितना बच गया, 49 माइनस 34 मतलब 15 बच गया। ठीक है, तो राइट में 15 बचा हुआ है। तो यहाँ पे क्या बचा हुआ है, 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड आप कितना है 3, बी का मैग्नीट्यूड 5 कॉस थीटा इक्वल टू 15, तो 3 5 जा 15 2 जा 30, तो डिवाइड कर दो 30 से, मतलब कितना मिल गया, कॉस थीटा 1/2, तो मतलब थीटा कितना मिल गया, पाई बाई 3 मिल गया। ठीक है, इसको नोट करो।